स्वच्छता में अव्वल रहने वाला इंदौर शहर इन दिनों मच्छरों के आतंक से परेशान है। पिछले कुछ सालों में खासकर कोरोना काल के बाद मच्छरों की प्रजातियों में भी बदलाव महसूस हो रहा है, जिस पर रिसर्च यानी शोध अथवा अनुसंधान की जरूरत है। पहले मच्छर के आसपास मंडराने पर आवाज आती थी, मगर अब आवाज नहीं आती। अब उनके काटने पर भी पता चलता है कि मच्छर हैं। पहले अत्यधिक ठंड या सर्दी में तापमान गिरने के चलते मच्छर खत्म हो जाते थे या उनके प्रजनन में कमी आ जाती थी, मगर अब अत्यधिक ठंड का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब पहले की अपेक्षा अब जिद्दी और अड़ियल प्रवृत्ति के मच्छर पनप रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब मच्छरों का पावर भी बदला है। निगम अधिकारियों का कहना है कि साफ सफाई या गंदगी से मच्छरों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब मच्छर की प्रजातियां साफ स्वच्छ यानी घर में टंकी के साफ पानी में भी पनप जाती है। इसलिए इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं कि देश के सबसे साफ स्वच्छ शहर में मच्छरों की भरमार कैसे हुई। निगम आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि 30 से अधिक वाहनों के माध्यम से फॉगिंग की जा रही है, जबकि मच्छरों को लेकर अनेक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जो हमारी लगभग 37 गाड़ियां काम कर रही हैं फॉगिंग की, जो कि फॉगिंग का समय शाम का ही समय होता है, उसी दौरान फॉगिंग की जाती है। हमने कुछ ऐसे स्थान भी चिन्हित किए हैं जहां पर मच्छरों के जनित होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, और तो उस पर वहाँ तो हम अभी फोकस मैनर में हम लोग इसको फॉगिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं। आज शाम को हमारे जो सीएमएचओ साहब हैं उनको भी मैंने बुलाया है कि एक बार उनकी टीम से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसे जो हमारे पॉकेट्स जो हॉटस्पॉट्स रहते हैं, जो गत वर्षों में रहे हैं, कि जहाँ पे किसी प्रकार का मलेरियल या वायरल दूसरा कोई मच्छर जनित कोई आउटब्रेक अगर ऐसा रहता हो, तो उन स्थानों को हम लोग हॉटस्पॉट मान के उनकी फोकस करके वहाँ पे और हम लोग इसको फॉगिंग को अंजाम देंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए प्राप्त 11 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर नीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में समीक्षा की गई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी उज्जैन अर्थ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिए 11 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे, जिनमें 9 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत और 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र अमान्य कर दिए गए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी जैन ने बताया कि दीपिका द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित पत्र जमा किया गया था, जिनकी आवश्यक संख्या में प्रस्तावक नहीं होने और शपथ पत्र पूर्णतः प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र अमान्य किया गया है। इसी प्रकार पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अभ्यर्थी पुष्पेंद्र द्वारा भी शपथ पत्र पूर्णतः प्रस्तुत न करने पर उनका नाम निर्देशन पत्र अमान्य किया गया है। जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थी महेश परमार, भीमसेना दल के अभ्यर्थी डॉक्टर हेमंत परमार, भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी अनिल फिरोजिया, बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी प्रकाश चौहान, निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में गंगा मालवीय, निर्दलीय अभ्यर्थी महेश परमार, निर्दलीय अभ्यर्थी अनिल, निर्दलीय अभ्यर्थी ईश्वरलाल और निर्दलीय अभ्यर्थी सुरेश का नाम निर्देशन पत्र अधिमान्य होने से स्वीकृत किया गया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी जैन ने बताया कि 29 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे के पूर्व विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों में से इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर नियम अनुसार अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकते हैं। इंदौर में गर्मी शुरू होते ही कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी गई है। खासतौर पर पिछले 1 महीने में कई बार ऐसे हालात बने जब लाइन फॉल्ट या लाइन फूटने के कारण जलापूर्ति प्रभावित हुई है। पिछले 1 महीने में सामने आई इन घटनाओं के कारण शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या से जूझते हुए लोग दिखाई दिए, क्योंकि सुधार कार्य के चलते पानी की कई टंकियां नहीं भरी जा सकी। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि फेज 1 और फेज 2 की लाइन बेहद पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण दिक्कतें आती है। उनका कहना है कि ऐसी लाइनों के जल्द सुधार का काम भी किया जाता है, जबकि नगर निगम नर्मदा के 4थे चरण को लाने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। मैं पहले दिन से हम आपको कह रहे हैं कि जो हमारा नर्मदा का फेज़ 1 और फेज़ 2 की लाइनें हैं वो लगभग 40-45 साल पुरानी हैं, उसमें समस्या है। इसीलिए नर्मदा जी का 4था चरण लाने का काम हम शुरू कर चुके हैं और फेज़ 1 फेज़ 2 का मेंटेनेंस लगातार जारी है। जैसे ही कहीं लीकेज की या टूट फूट की सूचना मिलती है हम उसको ठीक करते हैं। अभी इंदौर में जहाँ आवश्यकता है वहाँ लगातार हाइड्रेंट से या टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। अभी कोई इंदौर शहर में पानी को लेकर विकट परिस्थिति नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजगढ़ जिले में खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में एक विशाल महती आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को समाप्त नहीं करना चाहती थी, मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 वर्ष में ढेर सारे विकास के कार्य किए हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 सीटों का लक्ष्य पार करेंगे और रोडमल नागर को जिताएंगे। रोडमल नागर के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए का रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे परियोजना का शिलान्यास सहित कई विकास कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक साहसिक कदम उन्होंने उठाए हैं। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार के विकास कार्यों को उन्होंने विस्तार से बताया और भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए जनता से आह्वान किया। साथ ही जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देकर वो यहां से गए। 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया। अनाज उत्पादन 12 लाख मेट्रिक टन तक पहुंचा। 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया। 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया। 100 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से 1 ऐसा व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने आपको लाखों वोट से जिताया था या नहीं जिताया था? दूसरी बार भी जिताओगे, मगर इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे। जिन्होंने मध्य प्रदेश को घंटा धार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताए। भाइयों और बहनों, दो बार इस देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 10 साल तक मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। नगर निगम के द्वारा अपनी खुद की करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन पर कब्जा करवा दिया गया है। चुनाव आचार संहिता की आड़ में बिना किसी लिखित आदेश के जमीन के साथ मौके की व्यवस्थाओं को भी कब्जा करने वाले को सौंप दिया गया है। ये पूरा खेल महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा की मिली भगत से हुआ है। यह आरोप इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने पिछले दिनों पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाए थे। आरोप यह भी लगाए कि नवरात्रि के पहले दिन इस जमीन का कब्जा संत अच्युतानंद महाराज को दे दिया गया था। उस दिन से संत अपने 5 चेलों के साथ इस जमीन पर काबिज हैं। इस जमीन पर संत के रहने के लिए व्यवस्था भी जमा दी गई है। अब जल्द ही गायों के अस्पताल को बंद करने का काम किया जा रहा है। इन सभी आरोपों पर अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक गौशाला में बेहतर प्रबंधन को लागू करने के लिए संत यहां आए हुए हैं। उनके सुझावों को प्राप्त करने के लिए यह तरीका अपनाया गया है। ये सारी बातें, ये सारे आरोपों को भार्गव ने नकार दिया। देखिए, ऐसा है, संतों से अच्छी गौ सेवा तो कोई कर नहीं सकता है। एक दूसरा, हमारी गौशाला है, समाज की गौशाला है, नगर निगम की गौशाला है। उसको स्टडी करने के लिए वहाँ किन सुधारों की आवश्यकता है, उसके लिए स्वामी जी को आग्रह किया है, जो खुद वहाँ रहकर हमको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी जन भागीदारी से या जन सहयोग से वहाँ 12 लाख रुपए की एक गाड़ी बुलवाई है, जो गौ माता के लिए गोग्रास तैयार करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। घास कटर वाली एक गाड़ी अलग से मंगवाई है। अलग दृष्टि से साफ़ सफाई, ठीक से पानी मिले, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करके करने का काम कर रहे हैं। खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे ग्राम मलवाड़ा में सोलंग बाबा मंदिर के पास स्थित श्री बालीपुर धाम से परिवर्तित श्री अंबिका आश्रम मलवाड़ा से 26 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी शिलाखंड लाया गया है।
संत श्री सुधाकर जी महाराज ने कहा कि श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज श्री बालीपुर धाम के बाबा जी द्वारा श्री राघवेंद्र सरकार रघुवंश मणि के रामलला के अनन्य भक्त श्री हनुमान की मूर्ति बनाने के लिए कई वर्ष तक विशाल शिलाखंड की खोज की गई थी, लेकिन शिलाखंड कहीं नहीं मिल पाया था। संत सुधाकर जी महाराज, जिनको बाबा जी ने परंपार शक्ति दी, उसी शक्ति के माध्यम से राजस्थान बिजोलिया से ग्रेनाइट शिलाखंड खोज निकाला। सतगुरु सेवा समिति के जगदीश पाटीदार ने बताया कि जब एक बड़े ट्राले में यह शिलाखंड मनावर तहसील में पहुंचा तो सर्वप्रथम सिंचाई कॉलोनी के हनुमान जी मंदिर के सामने भक्तों ने शिलाखंड को पूजन अर्चन कर रथ को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात बंकनाथ अटल दरबार महादेव के सामने स्थित यहाँ पर ढोल बाजे के साथ रथ को आगे बढ़ाया। तब श्रद्धालुओं ने रोड के दोनों ओर फूलों की वर्षा की तथा पूजन अर्चन किया। 4 जुलाई को शिलाखंड मलवाड़ा स्थित अंबिका आश्रम में पहुंचा। बड़वानी जिले के उत्तरी तट पर बसे ग्राम चिखलदा में बाबा जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है, जहां पर भक्त दर्शन हेतु जाते हैं। मूर्ति बनाने के लिए उड़ीसा के कारीगरों दीनबंधु और प्रफुल्ल की टीम के सुपुर्द किया गया। संत सुधाकर जी महाराज के नेतृत्व और उनके सानिध्य में 11 मुखी कष्टभंजन अक्टूबर 2022 एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 2023 में पूर्ण होकर विधिवत अयोध्या में राघवेंद्र सरकार रघुवंश मणि के रामलला की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर मलवाड़ा में श्री हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा अभिषेक किया गया। रामायण की पंक्तियों के माध्यम से हवन एवं सुंदरकांड का पाठ किया गया। उन्होंने आगे बताया कि बाबा जी का कहना था कि जिस प्रकार राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में मनुष्य अपने कष्टों को निवारण के लिए आते थे और जिसमें हजारों रुपए खर्च हो जाते थे तथा समय भी अधिक लगता था, इसलिए परम पूज्य बाबा जी ने ऐसा प्रकल्प तैयार किया था कि राजस्थान से कहीं शिलाखंड मिल जाए तो 51 फीट की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति बना दी जाए तथा उसमें प्राण भर दिए जाए, तो उसको देखने से मनुष्य पर ऐसा प्रभाव पड़े, दर्शन करने से ही तुरंत बीमारी दूर होकर मनुष्य स्वस्थ हो जाए। लेकिन उस समय शिलाखंड नहीं मिल पाया था। इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस के 3 फेरे निरस्त हैं। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मंडल में बोनाकालू, चिंताकानी, पंदिलपल्ली स्टेशन एवं एरुपालेल, तोंडल, गोपावरम, मदिरा स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। विवरण निम्नानुसार है। निरस्त ट्रेनें जो कि हैं 29 अप्रैल 2024 तथा 6 मई एवं 20 मई 2024 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22,645 इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 27 अप्रैल 2024 तथा 4 मई एवं 18 मई 2024 को कोचुवेली से चलने वाली गाड़ी संख्या 22,646 कोचुवेली इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। देखिए, इंदौर कोचुवेली जो ट्रेन है उसकी 3 ट्रिप कैंसिल की गई है। उसमें से 29 अप्रैल की और 6 और 20 मई की ट्रिप है। इसके ये ट्रेन क्या है कि जो SCR रेलवे में जो सिकंदराबाद डिवीजन में तीसरी लाइन के कारण ब्लॉक लिया गया है, इस वजह से इंदौर कोचुवेली ट्रेनों को स्पेसिफिक डेटों पर कैंसिल की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए लोगों में जागरूकता हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नगर परिषद मंडलेश्वर द्वारा शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंवरतारा स्कूल के विद्यार्थियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ शासकीय स्कूल प्रांगण से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मतदान करने की अपील करते हुए बैनर लेकर और पोस्टर लेकर चल रहे थे। साथ ही बच्चों ने मतदान करने के लिए नारे भी लगाए। जागरूकता रैली स्कूल ग्राउंड से बस स्टैंड होकर वापस स्कूल कैंपस पहुंची, जहां पर CMO शिवजी आचार्य ने उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक